नमस्कार, जय जिनेंद्र। हम इस समय मौजूद हैं सतोदय तीर्थ सिरोन पर, जहां पर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य तीर्थ चक्रवर्ती श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज विराजमान हैं और उनके सानिध्य में 4 मार्च से 8 मार्च तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां आप देख रहे हैं। किस प्रकार से होर्डिंग आदि लगाकर समाज के लोगों में उत्साह है और कितना बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। इस पंडाल के अंदर हम अभी आपको ले चल रहे हैं, जहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में परम पूज्य मुनि श्री की दिव्य देशना यहाँ पर मिलेगी और जो पाषाण से भगवान बनाने की महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसको प्रतिष्ठाचारी पंडित ब्रह्मचारी श्री प्रदीप जी सुयस, यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विशाल पंडाल है जो सजकर तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप जो सामने देख रहे हैं, यह परम पूज्य श्रवण मुनि निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान होकर यहाँ से दिव्य देशना संपूर्ण समाज के लिए देंगे और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं, यहाँ पर श्रावकों को और श्रावकाओं को यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और यह वही पंडाल है जहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाएं यहीं से पूरी होंगी। और इसके पंडाल के पीछे यहाँ पर एक विशाल वेदिका, भव्य वेदिका तैयार की जा रही है, जहाँ पर विधिनायक भगवान जी की प्रतिमाओं के साथ वह प्रतिमाएं विराजमान होंगी जिनको पाषाण से भगवान बनाने की क्रिया इस पंच कल्याणक महोत्सव में पूर्ण होगी। और यहाँ पर श्रावक लोग बैठकर मंत्रोच्चार पूर्वक जाप, पूजन, पाठ, विधान आदि सभी संपन्न करेंगे। सतोदय तीर्थ के अध्यक्ष और जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन है, उसमें जिनको प्रमुख पात्र सौधर्मेंद्र की भूमिका निर्वहन करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे श्री सतीश जी बंटी बजाज। आज हमारे यहाँ सतोदय तीर्थ क्षेत्र में 4 तारीख से 9 तारीख तक के पंच कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम गुरुजी के सानिध्य में प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का, और भगवान की बड़ी असीम कृपा है जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रही बात पंच कल्याणक की, एक क्षेत्र के अध्यक्ष के नाते इस क्षेत्र के लिए काफ़ी दिनों से भगवान शांतिनाथ भगवान का जीर्णोद्धार हुआ था। उसमें पंच कल्याणक होने का बाद 2 साल से करीब गुरुजी का इंतजार कर रहे थे हम सब भक्तगण। आज गुरुजी ने हमें समय दिया है और 4 तारीख से 9 तारीख तक में पंच कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम हमारे सिरोंजी सतोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंजी में होने जा रहा है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, आप सब लोग इस कार्यक्रम में अपनी अपनी भागीदारी बना लें और पात्र बनकर इस महायज्ञ में धर्म लाभ लें। अंत में मैं इतना कहूँगा, मैं सभी जैन अजैन सभी समाज से, सभी लोगों से हाथ जोड़कर कहूँगा, ऐसे महायज्ञ का, इतने बड़े गुरु के सानिध्य में होने वाले इस कार्यक्रम का सभी लोग सहयोग करें और सभी लोग भाग लें और धर्म लाभ लें। धन्यवाद। आज हमारे 1008 सतोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो पंच कल्याणक महोत्सव मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है, उसमें जैन समाज ही नहीं, जैनोत्तर सभी समाजों में क्षेत्र में बड़ा ही हर्षोल्लास का माहौल है। हम सभी से अनुरोध करते हैं इस कार्यक्रम में अपनी तन मन से सहभागिता दर्शाते हुए अपने इस कार्यक्रम को सभी सानंद संपन्न कराएं एवं मुनि पुंगव के आशीर्वाद से अपने आप को लाभान्वित कर, पुण्यार्जन कर अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के परम शिष्य निर्यापक संत मुनि श्री सुधा सागर जी के आशीर्वाद से, पावन प्रेरणा से जो सतोदय तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक भव्य पंच कल्याणक होने जा रहा है, जिसमें संपूर्ण कमेटी
आपके पलक पावड़े बिछाकर अगवानी की चाह रहा है। यहाँ पर आवासीय, भोजन एवं समस्त व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। आप आइए और धर्म लाभ लीजिए। जय जिनेन्द्र। मैं सतोदय तीर्थ पर आकर आज जो परिवर्तन देख रहा हूँ उससे अनंत आनंद की अनुभूति हो रही है। हमें लगता है कि सतोदय की अभी भी कुछ योजनाएं बाकी हैं जो हमारे गुरुजी के मस्तक में चल रही हैं। हमें लगता है कि इसमें और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। पूज्य गुरुदेव का भव्य आगमन जो सतोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंजी में हुआ है, हर मन, हर जन जन हर्षित और पुलकित है। ग्राम वासियों ने जिस प्रकार पलक पावड़े गुरुदेव की आगवानी में बिछाए, कि हमारे पूज्य गुरु सुधा सागर जी महाराज की जो महती अनुकंपा यहाँ पहुँच जाते हैं। जिस जे गुरु चरण जहाँ पड़े तहाँ तीर्थ हों। अनेकों तीर्थ, अनेकों गौशालाएं, अनेकों जो है अस्पताल और विद्यालय जिनके आशीर्वाद से आज संचालित हैं, वो बहुत ही ऊंचे मुकाम पर हैं। और हम सब ललितपुर वासी जिनके ऊपर विशेष अनुकंपा गुरुदेव की रहती है, ऐसे गुरु के चरणों में अंचल परिवार की ओर से, देवोदय तीर्थ क्षेत्र की ओर से, जैन समाज ललितपुर की ओर से, सतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बहुत नमोस्तु, लाख बार नमोस्तु। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसमें महिला मंडल की ओर से श्रीमती वीणा जी, बताइए आपकी क्या व्यवस्था है? जो हमारे सिरोंजी में 4 तारीख से 8 तारीख तक पंच कल्याणक हो रहे हैं, उसमें हमारी पूरी जैन समाज की महिला मंडलों ने 16 के खाने की व्यवस्था की है, जिसमें सभी मंडलों ने सुबह, किसी ने सुबह का, किसी ने शाम का, 2-2 मंडल मिलके भाग लिया है। और सभी लोग व्यवस्थित अपने ड्रेस में आएंगे। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से, कोई भूखा नहीं रहे, किसी को किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं लगे और किसी भी तरह किसी को ऐसा नहीं लगे कि हम अपने घर में ही खाना खा रहे हैं। सबको ऐसा लगे अपने घर में खाना खा रहे हैं और सबको सम्मान के साथ खाना दिया जाएगा। और हमारे यहाँ पे हम लोग चौका लगा रहे हैं। चौके में इतनी यहाँ के पदाधिकारियों ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। किसी भी तरह की हर चीज़ मिल रही है। हम लोग कोई पानी, दूध, फल, सब्जी जो भी चाहिए है, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ के पदाधिकारी हम लोग करते हैं। 10 बार पूछने आते हैं, कोई चीज़ आप लोगों को चाहिए, कोई परेशानी तो नहीं है। हम यहाँ के पदाधिकारियों का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और हमारी जो ललितपुर जैन समाज पंचायत है उसका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। तो जो सारे पदाधिकारी हैं यहाँ पर लगे हुए हैं और हमारे 3 पंचकल्याणक में, जिसमें हम सभी लोग पूरे पुरुष और महिला और पंचायत पूरा सहयोग करेगी। सतोदय तीर्थ सिरोंजी, जहाँ पर परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में आगामी 4 मार्च से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन है। आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं हमारे साथ सतोदय तीर्थ के महामंत्री मनोज जी बबीना। जानते हैं उनसे कार्यक्रम के बारे में। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को अवगत कराना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम आशीर्वाद, नव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद और परम पूज्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में ये सौभाग्य सिरोंजी, जो कि पहले एक गांव का नाम था, पूज्य गुरुदेव ने इसका नामांकरण सतोदय क्षेत्र के नाम से किया, जहां पर मूल लायक 15 फुट के खड़गासन श्री शांतिनाथ भगवान मूर्ति विराजमान है और इनका आभा मंडल अपने आप में एक चमत्कार है। आज हम सभी को पूज्य गुरुदेव के इस सानिध्य से पंच कल्याणक महोत्सव कराने का सौभाग्य मिला है, जो आगामी 4 मार्च से 9 मार्च तक निर्विघ्न यहाँ पर संपन्न होगा और बाहर दूर दूर से यहाँ पर अनेक श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया। इस बार होली के रंग साधु के संग होंगे और रंग भक्ति के होंगे, भक्ति के भाव के रंग होंगे, जिसमें रंग के सभी लोग अपने जीवन को उद्धार करेंगे। ऐसा हमारा निवेदन है कि आप सभी यहाँ पर क्षेत्र पर पधारें। यहाँ आपकी रुकने की, आने जाने की और बात्सल भोज की, शुद्ध भोजन की व्यवस्था क्षेत्र कमेटी द्वारा की गई है। आप सभी श्रद्धालु सादर आमंत्रित। आप देख रहे हैं जी हमारे क्षेत्र के मूल नायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान, जो कि अपने आप में एक अद्भुत छटा हमारे क्षेत्र को ऊर्जा देते हैं और पूरे क्षेत्र में शांति और संपन्नता आपके
यहाँ की उपस्थिति पूरे क्षेत्र गांववासी जैन अजैन सभी भगवान शांतिनाथ के चरणों में अपने दुख दूर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। देखिए आदिनाथ भगवान देवादिदेवादिनाथ भगवान विराजमान है, जो अभी जीर्णोद्धार के रूप में अभी तैयार हुई है और पंच कल्याणक के माध्यम से हम सभी इनकी भक्ति करने का सौभाग्य हम लोगों को मिलेंगे। ये पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव में इसका जो निष्ठापन चल रहा था, अब 3 कल्याणक के माध्यम से इस मूर्ति को पुनः आप देख रहे हैं। ये चिंतामणि पारसनाथ भगवान की मूर्ति है, जो काफी प्राचीन प्रतिमा है और अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रतिमा इस क्षेत्र की के रूप में है। ये पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस मूर्ति का भी पंच कल्याणक महोत्सव में जो इस मूर्ति का भी निष्ठापन चल रहा था, इसका जीर्णोद्धार हुआ है और पंच कल्याणक के माध्यम से हम मूर्ति को फिर पूज्य करके हम सभी अपने सूर्य मंत्र के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से इस ऊर्जावान होगी और हम सभी को ऊर्जा मिलेगी और हम अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि इस गांव में हो, ऐसी भावना। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज के चरण स्पर्श से प्रफुल्लित हो रहा है और यहाँ का कड़कड़ दीप्यमान है, ऊर्जावान है और ऐसी मनोज्ञ प्रतिमाओं का जिनका आगामी 4 मार्च से 9 मार्च तक भव्याति ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव गुरुदेव के चरण सानिध्य में सानंद अतिशयकारी प्रभावनापूर्ण संपन्न होगा और ये दिव्य प्रतिमाएं सूर्य मंत्र के साथ अलौकिक प्रकाश पुंज को प्रकाशित करती हुई हम सभी को ऊर्जा प्रदान करेंगे, ऐसी हम सभी की भावना है। आप सभी पधारें अतिशय क्षेत्र सतोदय तीर्थ सिरोंजी में और साथ ही से पुण्य कार्जन करें। आज सतोदय तीर्थ क्षेत्र के वो कण बैठे हुए हैं जो आपकी पावन प्रेरणा से जुड़े थे और आज जोड़ने के बाद एक समूह कमेटी का निर्माण हुआ था। पूज्य श्री आज वो पुनः आपके चरणों में भक्ति लेकर आए हैं और क्षेत्र कमेटी भी आपके समक्ष उपस्थित है। क्षेत्र कमेटी ने आपके पावन प्रेरणा से और इनके दान के सहयोग से इस क्षेत्र में लगातार जो आपने परिकल्पना की थी उसको साकार करने का प्रयास किया है महाराज। और आज मैं आपके सामने इन सतोदय तीर्थ क्षेत्र के उन दान श्रेष्ठियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी जो पूज्य गुरुदेव ने इस क्षेत्र के प्रति परिकल्पना की थी वो साकार होने जा रही है धीरे धीरे और ये पंच कल्याणक महोत्सव का सौभाग्य मिला है हम सभी को। इस सौभाग्य को महाभाग्य में बदलने के लिए हम सभी को इस क्षेत्र से पूरी आस्था के साथ इस महोत्सव में शामिल होना है और अपने इष्ट मित्रों को सहित इस और मेरा निवेदन है कि पूरे सदस्य इस क्षेत्र के इस पंच कल्याणक में पूरी इंद्र की भूमिका में सापरवार मिले। पूज्य गुरु श्री आपसे निवेदन है कि आप अपना मार्गदर्शन हम सभी को दें कि कुछ कमियां हो सकता है हम लोगों से रही हो, इस क्षेत्र में वो ऊर्जा इन सदस्यों के भीतर नहीं आ पा रही है, निश्चित है कुछ कमी हम लोगों की तरफ से भी नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव के समक्ष आज यहाँ जितने लोग आए सब लोग संकल्प करके जाए कम से कम हम 5-5 जोड़े बनाकर पंचकर्म में बैठा है। अब 5-5 यदि लाए तो 100 लोग तो हो कितने हो जाएंगे। ये कह जाता उत्साह है। उत्साह का अर्थ है नहीं कि तुमको यहाँ से कोई बच्चे नाराज हो तो नहीं, लेकिन एक उमंग होती है नहीं अपने यहाँ का पंचकर्म हो रहा है और सब व्यक्ति अपनी तरफ से 5-5 जोड़े बनाने का आज संकल्प करे तो मानूंगा मैं कि तुम किसी से नाराज नहीं हो, तुम सब खुश हो। बोलो बंटी बाबू को विदा करो। मैंने बैठा था तो और मैंने नहीं बैठा था तो सबकी सहमति मिली। एक से पूछा था 3 साल परीक्षा की 3 साल के आपकी हाँ एक से पूछा था कि नहीं अलग अलग बुला और कुछ काम हुआ है जो आज तक ऐसे नहीं होता है
प्रारंभ में गति धीमी होती है। अभी बाबू क्षेत्र का विकास नहीं उठा हुआ है, अभी तो अपन क्षेत्र की बीमारियां दूर कर रहे हैं, अभी दोष दूर हुए, थोड़ी बहुत और हम उसके संबंध में जो हमने अभी बताया वो भी अपन दोष दूर करेंगे। लेकिन उस दोष के बीच में जो अपने पास कार्यक्रम आया है, इस कार्यक्रम को सबको उत्साहित होना है और इसके लिए आपको सबको जो मैंने कहा स्वयं सहित 5 और स्वयं माइनस है तो 5 + 1 6 यानी 5 तो लाने हैं और तुम नहीं हो तो फिर एक और जोड़ देना। ये कार्य जो मैंने कहा ये कठिन है कि सरल है कि सही है? कठिन से लग रहा हाथ उठाए। गेट बंद है? हाँ ठीक सब एक कागज कलम लेके सबके नाम लिखते जाओ और अपने अपने जोड़े लिखा दे। चाहे पैसा वो लगाए चाहे पैसा तुम लगाओ, लेकिन 5 लाना। हमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है वो कहेंगे कि साहब मैं तो 5 तेरा कितने रखे 500 मिल रहा है क्या जो मैं नहीं दे पाऊंगा